आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद। अगर हम एक बेहतरीन वीडियो बनाना चाहते हैं या ज़िंदगी में कोई भी बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है हमारी तवज्जो। आज हम एक ऐसी कदीम फ़िलॉसफ़ी पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा इंसान के फ़ैसलों पर वार करती है। दो कश्तियों का मुसाफिर, बिखरती तवज्जो और नाकामी का सबब क्यों बनती है। ये एक ऐसा मौजू है जो हम सबकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या हमने कभी उस शख्स का अंजाम देखा है जो एक ही वक्त में दो कश्तियों पर सवार होने की कोशिश करता है? जाहिर है, ऐसी कोशिश का नतीजा क्या होता है? वो ना इधर का रहता है ना उधर का, तवाज़न बिगड़ता है और सीधा गहरे पानी में। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये मिसाल हमारी जिंदगी की हकीकत को कैसे बयान करती है। हमारा पहला पॉइंट है दोहरी राहों का सराब। यहां बात आती है फोकस की। फोकस यानी एक ही रास्ते पर मुकम्मल लगन। सच तो यह है कि जिंदगी में सबसे हैरान अंगेज और जादुई ताकत दरअसल यही फोकस है। लेकिन मसला क्या है? हमारी फितरत इसके बिल्कुल उलट चलती है। हम सब कुछ एक साथ पाने की कोशिश करते हैं और ये लगन खो जाती है। हम हर मौका, हर रास्ता एक ही वक्त में अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं और इस चक्कर में होता यह है कि हम अंदर ही अंदर बिखरना शुरू हो जाते हैं। तवानाइयां तकसीम हो जाएं तो किसी एक सिमत में भी बढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ जो है जदीद ख्वाहिशात का जाल। ये स्लाइड हमारी आज की सबसे बड़ी उलझन को जाहिर करती है। जदीद इंसान के मुतज़ाद अहदाफ। हमें बेतहाशा पैसा भी चाहिए और साथ में दिली सुकून भी, शोहरत भी चाहिए और तन्हाई वाला आराम भी। मतलब हर रास्ता और हर मौका बस हमारा हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि कोई एक ही वक्त में दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी बनना चाहे और एक पुरसुकून दरवेश भी। बज़ाहिर ये सब बड़ा पुरकशिश लगता है, लेकिन जब हम इन सब को एक साथ हासिल करने की दौड़ में लगते हैं तो ये मुतज़ाद ख्वाहिशात हमें अंदर से थका कर रख देती हैं। और इस सारी भाग दौड़ के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है, एक मुसलसल खौफ। क्या होगा अगर दूसरा रास्ता ज्यादा बेहतर निकल आए, जिसे हम आजकल फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। दो कश्तियों का मुसाफिर हमेशा इसी खौफ, बेचैनी और वहम में जीता है। फैसले की ताकत उस डर की नजर हो जाती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसी बात को एक जबरदस्त मिसाल से समझते हैं। कुआं खोदने वाले की तमसील। ये मिसाल बिखरी हुई मेहनत और मुकम्मल यकसुई के फर्क को बहुत खूबसूरती से वाज़ेह करती है। बाईं तरफ देखें, 10 मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ा थोड़ा खोदना, नतीजा पानी की एक बूंद नहीं मिलती, सिर्फ बेतहाशा थकन और मायूसी हाथ आती है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, एक ही जगह गहरा कुआं खोदना, यहां साफ पानी मिल जाता है। कामयाब लोग भी बिल्कुल यही करते हैं। वो हर रास्ता नहीं चुनते, बल्कि एक रास्ते का इंतखाब करते हैं और फिर खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर देते हैं। अब जरा इसका जदीद इतलाक देखते हैं, सोशल मीडिया और अंदर का खालीपन। डिजिटल दौर की ये बदलती शिनाख्तें बहुत दिलचस्प और खतरनाक हैं। आज हम कारोबार की तलाश में हैं, कल शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, कभी सुकून चाहिए तो कभी दिखावा। फोन उठाकर स्क्रॉलिंग करते हुए हर 5 मिनट में हमारे अहदाफ बदल जाते हैं। एक वीडियो देखी तो लगा आज ही अपना कारोबार शुरू करना चाहिए, अगली वीडियो देखी तो रातों रात मशहूर होने का शौक जाग गया। इस तेज तरीन और मुसलसल तब्दीली से हम अपनी असल बुनियाद ही खो बैठते हैं। और इस बेहंगम डिजिटल जिंदगी का हतमी नतीजा क्या निकलता है? अंदर से मुकम्मल खालीपन। जब कोई मुस्तकिल हदफ ना हो, कोई एक मंजिल ना हो, तो आखिर में सिर्फ एक गहरा खला बचता है। बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए शायद बहुत मसरूफ और कामयाब नजर आने की कोशिश हो रही हो, लेकिन अंदर से जज्बा और सुकून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता है। तो इस सारी उलझन का हल क्या है? हमारा आखिरी पॉइंट, एक रास्ते का इंतखाब। यहाँ एक बहुत गहरी और याद रखने वाली बात है। हर चमकती चीज़ मंजिल नहीं होती। दुनिया में बेशुमार मौके और रास्ते हैं जो दूर से बहुत दिलकश और आसान लगते हैं, पर यह समझना इंतहाई ज़रूरी है कि हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं बना होता। इस चमक धमक के धोखे से बाहर निकलकर हमें अपनी असल मंजिल पहचाननी होगी। हकीकी कामयाबी के लिए हमें कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। पहला, बेशुमार कश्तियों में से सिर्फ एक कश्ती चुनें। दूसरा, जिंदगी का एक वाज़ेह मकसद मुंतखब करें। और तीसरा, तूफान और लहरों में डटे रहें। चाहे कोई बेहतरीन वीडियो बनानी हो, कोई नई महारत सीखनी हो या जिंदगी का कोई भी बड़ा ख्वाब पूरा करना हो, असल इम्तिहान तब आता है जब नाकामी की लहरें टकराती हैं, और कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपने चुने हुए रास्ते पर पूरी इस्तिकामत से खड़े रहते हैं।
اب اس تجزیے کے اختتام پر یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا یہ مسافر بالآخر ایک کشتی چن کر طوفان سے بچ نکلے گا یا دونوں پر سوار ہونے کی نہ ختم ہونے والی کوشش میں ڈوب جائے گا؟ ہمیشہ یاد رکھا جائے، دو کشتیوں کا مسافر اکثر کنارے تک نہیں پہنچتا۔ ایک سمت کا تعین اور اس پر کامل یقین ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔